नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो अपने बयानों और पर्ची के लिए जाने जाते हैं। क्या ये बाबा सच में भगवान से बातें करते हैं? क्या सच में कोई घटना घटने से पहले बाबा को पता चल जाता है कि यह घटना होने वाली है? तो चलिए देखते हैं कि बाबा में कितना चमत्कार है और कितना अंधविश्वास। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता उस समय उतनी नहीं थी जितनी अब है। तब वो भगवान से बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है यह व्यक्ति भगवान से बातें कर रहा है? वो भगवान ही होंगे जिससे यह धीरेन्द्र शास्त्री जी बात कर रहे हैं? बिना किसी दूरभाष संख्या के बातें हो रही है, वह भी भगवान से। इस वीडियो में कह रहे हैं कि बच्ची शिक्षक के क्षेत्र में जाना चाहती है। किस मार्ग में जाना चाहिए? शिक्षक लाइन में जाओगे क्या? लोगों के भविष्य बताने वाला धीरेन्द्र शास्त्री को खुद नहीं पता था अपना भविष्य। यही धीरेन्द्र शास्त्री कुंवारी लड़कियों को खाली प्लाट बोलता है। लेकिन मजाल है इस देश में इस धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई कार्रवाई हो जाए। सब चरणों में लेटे हुए हैं। यही धीरेन्द्र शास्त्री भूत प्रेत भगाते हैं, पर्ची निकालकर भविष्य बतलाते हैं। अल्लाहू अकबर क्यों बोलता है? और तो और श्वास जैसी समस्याओं का भी इलाज करते हैं। मतलब डॉक्टर वाला भी काम करते हैं, ओझा वाला भी काम करते हैं, ज्योतिषी वाला भी काम करते हैं। अगर कोई आ गया इनके पास तो वापस नहीं जाने वाला है। समस्या कोई भी हो उसका समाधान बाबा के पास है, धीरेन्द्र शास्त्री के पास है। जैसे में इस बच्ची को कुछ समस्या थी, उनके परिवार वाले लेकर आए थे धीरेन्द्र शास्त्री के पास। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ मंत्र के साथ बातें की अपने भगवान से और बच्ची को कहा कि आंख की समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। बनी हुई है दर्द, कभी कभी आंखों में दर्द, और इसको बीमारी ले हुए हैं। 7 शनिवार आप दरबार में हाजिर होइए, आशीर्वाद है आपकी पूर्णमात जी। यही धीरेन्द्र शास्त्री संविधान को भी मानते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी करते हैं। यह दोनों कैसे हो सकता है? ट्विटर पर एक रोशन राय नाम के व्यक्ति ने लिखा कि देश का विकास हुआ चाहे नहीं हुआ, पर इस आदमी का खूब हो गया। जिसमें एक वीडियो 2019 का है और एक फोटो हाल फिलहाल का है। एक टीवी महोदया को इतना ही लिखने पर कष्ट होने लगा, उनको समस्या होने लगी। कहने लगी कि बाबा बागेश्वर चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते और बड़े बाप के बेटे होते तो ऐसी बातों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। गरीब घर के बच्चे भले ही अपनी काबिलियत पर सब कुछ हासिल करे, मगर वो एक तबके की आंखों में चुभते हैं बहुत। तो मैं पूछना चाहता हूँ महोदया, इनमें कौन सी काबिलियत है? क्या इनमें काबिलियत है कि यह डायरेक्ट भगवान से बातें करते हैं? क्या इनमें काबिलियत है कि कुंवारी लड़कियों के धीरेन्द्र शास्त्री खाली प्लाट बोलता है? क्या इनमें काबिलियत है कि देश के दलित, आदिवासी, ओबीसी इनको छूने पर अपवित्र हो जाते हैं? क्या इनमें यह काबिलियत है कि कुंभ में मारे गए श्रद्धालुओं को कहते हैं कि मोक्ष मिल गया, फिर यही मोक्ष क्यों नहीं लिए उस कुंभ मेले में? क्या इनमें यह काबिलियत है कि आदिवासी पर अनलगर बयान देने की काबिलियत है? क्या इनमें यह काबिलियत है कि यह खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं? देखो, हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर लेकिन दावा करते हैं कि हमारे पास हनुमान जी की कृपा है, भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम बता देंगे कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिए। जब इनमें यह काबिलियत है तो भारतीय एजेंसियां ईडी, सीबीआई, रॉ, एनआईए तमाम एजेंसियां भारत सरकार की क्या करेंगी? विकिपीडिया के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं, इनके जन्म होने के बाद कितनी घटनाएं घटी जब ये बाबा क्षेत्र में आए, बाबा बागेश्वर बने। बाबा इन सभी घटनाओं को पहले ही भारत सरकार को क्यों नहीं बताए, जैसा कि यह दावा करते हैं कि हम घटना होने से पहले जान जाते हैं? तो बाबा आपसे सवाल है, जब आप में इतनी काबिलियत थी तब आपने भारत सरकार को पहले ही आगाह क्यों नहीं किया? 2016 में उरी अटैक हुआ जिसमें 18 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हो गए, 20 से 25 सैनिक घायल हो गए। 2019 में पुलवामा हमला हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। आपने भारत सरकार को क्यों नहीं आगाह किया? पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, आपने भारत सरकार को पहले क्यों नहीं बताया? अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें 265 लोगों की मौत हो जाती है, भारत सरकार को आपने पहले क्यों नहीं बताया? एयर इंडिया को पहले क्यों नहीं बताया? आप मंचों से बड़े बड़े ज्ञान छोड़ते हैं लेकिन धरातल पर उसका असर नहीं दिखता। आप 60,000 का जैकेट पहने चाहे 60 लाख का जैकेट पहने, लेकिन लोगों को उल्लू बनाना बंद कीजिए। अगर आप चमत्कार करते हैं या दावा करते हैं तो चमत्कार धरातल पर दिखना चाहिए, नहीं तो ये चमत्कार जो चिल्लाते हैं इसको बंद कीजिए। लोगों को दिखना चाहिए कि आपके पास वह शक्तियां हैं जो आप चमत्कार कर सकते हैं। कोई घटना घटने से पहले आप बता सकते हैं, लेकिन इतनी घटना आपको मैंने बताया, आपने इनमें से किसी घटना के बारे में पहले ही भारत सरकार को आपने क्यों नहीं बताया?
अगर भारत सरकार को एजेंसियों को आपने बताया होता तो भारत सरकार की एजेंसियां पहले ही सतर्क हो गई होती, चौकन्ना होती, तब इतने लोगों की जान नहीं जाती। मानते कि आप में शक्तियां हैं, आप दावा जो करते हैं वह दिखाते हैं करके, लेकिन आप दावा बड़े बड़े करते हैं लेकिन सब छू मंतर हो जाता है। आप ये दावा करना छोड़ दीजिए कि हमें सब कुछ पता है। जब सब कुछ पता था तो आपने क्यों नहीं बताया भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, कि यहाँ पर यह घटना होने वाली है, आप सतर्क हो जाइए। आप धर्म कर रहे हैं या धंधा कर रहे हैं, यह आप पहले तय कीजिए और लोगों को बरगलाना बंद कीजिए।